हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए अगेन आपके सामने 1 PM की क्लास लाइव हो चुकी है, जहाँ पे सर हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सर यहाँ से पूछे जाएंगे। हाय अमन, कैसे हैं आप? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज़ आप सभी बच्चों को आ रही है? एकदम क्लियर है कि हाँ सर आवाज़ आ रही है? सभी आ जाइए, देन हम लोग सर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो हाय। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ अमन। एक बार सभी बच्चे आ जाए फिर क्लास को सर स्टार्ट करते। कहाँ चले गए सभी? मतलब क्लासेस की पीडीएफ सबको चाहिए, कुछ करना ना करना हो कोई मतलब नहीं है, क्लास से ही क्लास को ज्वाइन किया जाए और मेहनत से पढ़ाई करें, है ना? चलो जो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, अपना नुकसान करेगा भाई, है कि नहीं? ठीक है। चलिए तो अभी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने जुलाई से लेके, ठीक है, पूरे दिसंबर तक की ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दी है। क्या चीज़? डिफेंस के ऑल करंट अफेयर। तो जब ये मैंने आपको 6 महीने का कवर करा दिया है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये कहा था कि सर हमें पुराना छूट गया है, लास्ट का मैंने कवर है, तो जिन्होंने कहा था वही बच्चे गायब भी हैं, वो आए भी नहीं हैं आज। ठीक है, तो इनकी ऐसी हरकतें हैं। तो अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ये किस तरह का है, तो ये मैंने जो कराया था लगभग 30 क्लास में कराया था। कितने सर? 30 लेशन में कंप्लीट कराया था। लेकिन अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने बांट दिया है 2 पार्ट्स में। तो ये आज पहला पार्ट है जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, सर ध्यान रखिएगा, ये पहला पार्ट है जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे लेसन 1 से लेके लेसन 15 पूरा। हो सकता है क्लास थोड़ा लंबी जाएगी, बट ये कवर हो जाएगा। लेकिन कल के डेट में फिर हम लोग पार्ट 2 करेंगे, इसमें 16 से लेके पूरा 30 तक कवर करेंगे। ये 2 लेशन में कोशिश करेंगे पूरी ख़त्म करने के लिए। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें 4-4 करके पढ़ाया था, मतलब 4-4 टॉपिक थे, एक दिन में 4 टॉपिक डिटेल्स एनालिसिस पढ़ रहे थे। लेकिन अब जो मैं पढ़ाऊंगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं इस तरह से आपको डिटेल्स एनालिसिस दे पाऊँ। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आपको हम अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लास ऐसी चलेगी, ठीक है? तो सभी आ जाओ फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं यार। सभी आ जाओ फिर क्लास को सर स्टार्ट करते हैं।
चलो, सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? अमन, आवाज़ आ रहा है? चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बच्चे आएंगे साथ में होगा। ये आपकी करंट अफेयर की क्लास चल रही है, जो कि प्लस पे क्लासेस चलती है 8 PM पे, ध्यान रखिएगा। कल मैंने इसका नवंबर का पार्ट 3 करा दिया है। आज हम नवंबर के पार्ट 4 कराएंगे। फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन नवंबर तक की। फिर दिसंबर का सर अभी हम आपको फिर से स्टार्ट कर देंगे। मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल सर आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं यहाँ पे। ये टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट चल रहा है। केवल आज ख़त्म हो जाएगा, 25 to 27 है। आज फाइनली एंड हो जाएगा। आज आप 11:59 तक आप इसको अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का क्या मिलेगा सर? एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन आइकॉनिक पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ प्लस के सब्सक्रिप्शन पे है। और आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें पर्सनल गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल्स और स्टडी प्लानर्स, एवरीथिंग आपको मिलेंगे। प्लस के जो कॉस्ट हैं आपके सामने हैं। अगर आप नॉर्मली लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो 11,000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं आर लाइफ को, तो आपको 10% का यहाँ डिस्काउंट मिलके 9,900 का पड़ेगा। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, या 24 मंथ का भी। और जो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा वो 12th मंथ या 24 मंथ के लेने पे ही मिलेगा। कितना सर? 6 मंथ्स का एक्सटेंशन। लेकिन नीचे वाले में नहीं है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। सेम आइकॉनिक में बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आर लाइफ कोड को अप्लाई करके 10% का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपके सामने ऑलरेडी लगा है। रिपब्लिक डे स्पेशल चल रहा है, 25 से लेके 27 जन तक बेनिफिट है। आर लाइफ आपको कोड को अप्लाई करना है, ध्यान रखिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। कितने महीने का सर? 6 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, तो आपके लिए अच्छा है। तो ध्यान रखिएगा, 25 से लेके 27 गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कैसे सर? आर लाइफ कोड को अप्लाई करने से। और उसके बाद 6 मंथ्स का एक्सटेंशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 ईयर एंड एबव लिखा है। अब वो भी प्लस सब्सक्रिप्शन पे केवल, आइकॉनिक पे नहीं है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, आइकॉनिक पे नहीं है, सेवल और केवल प्लस वाले पे है। चलिए सर, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने करा दिया था, तो ये भी नहीं कराना है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अग्नि-P, मतलब अग्नि-P का मतलब प्राइम मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से इन्होंने किया था। ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, सीधा हम जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं पे चलते हैं। ठीक है, ये हो चुका था। प्रलय मिसाइल के बारे में, S-400 जो रसिया से लिया गया, ये भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। इंडियन आर्मी लॉन्च इन हाउस मैसेजिंग ऐप और सिग्मा, मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है पूरी डिटेल्स लास्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं सर। डीकमिशनाइज कुर्की, ये भी बता रखा था। ये प्रयास डिफेंस के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। राजा सिंह ने स्काइकिंग, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, जहाँ से मैंने लेफ्ट करी थी उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये भी हो चुका था। इंडिया रशिया का मैंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा पढ़ा दिया था मैंने। मैंने ये कॉर्पेट पढ़ा रखा था, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 36। मैंने आप लोग को वहाँ तक वॉर मेमोरियल से पढ़ाना था। हाँ, ये मैंने पढ़ा दिया था, इटली वाला। इसके बाद का वॉर मेमोरियल हमारे को पढ़ाना था, आई थिंक 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम मैंने पढ़ा दिया था आप लोग को। ये पढ़ाना था। इंडियन आर्मी इनॉग्रेट वॉर मेमोरियल ऑफ कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी। ध्यान रखिएगा, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? वॉर मेमोरियल को इनॉग्रेट किया। यहीं से मुझे पढ़ाना था। आइए पढ़ते हैं डिटेल्स में। ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी who died during the ऑपरेशन बिरसा मुंडा। ध्यान रखिएगा, कैप्टन गुरजिंदर सिंह जो शूरी थे, इनका जो देश के लिए शहीद हुए थे जब ऑपरेशन चल रहा था बिरसा मुंडा, ऑपरेशन बिरसा मुंडा इन 1999। ध्यान रखिएगा, तब ये देश के लिए शहीद हो गए थे इंडियन आर्मी में। ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड अ वॉर मेमोरियल इन अ मेमोरी ऑफ द कैप्टन इन गुलमर्ग नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। कहाँ पे इसको बनाया गया? गुलमर्ग कश्मीर में, नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जिसमें गुरजिंदर सिंह सूरी की क्या की गई है सर? एक तरह की
स्मृति रखी गई है, उनकी याद में रखा गया है, वॉर मेमोरियल बनाया गया है, उसमें रखा गया है। इनकी जो देहांत हुई थी, जो निधन हुई थी, वो बिरसा मुंडा जब ऑपरेशन चल रहा था 1999 में, उस वक्त हुई थी। ये कौन है? तो ये उनके पिताजी हैं। इनके बारे में हम आपको डिटेल्स एनालिसिस आगे पढ़ाते हैं। ये भी कैप्टन रह चुके हैं, रिटायर्ड। लेफ्टिनेंट कॉलोनियल, ध्यान रखिएगा, तेज प्रताप सिंह शूरी, इनके रिटायर्ड पिताजी रहे हैं। फादर ऑफ कैप्टन गुरजिंदर सिंह शूरी, ध्यान रखिएगा, वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड ऑन द ओकेशंस। गुरजिंदर सिंह शूरी वॉज द लीडर अवॉर्डेड महावीर चक्र। उनके मरने उपरांत उनको महावीर चक्र से भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है गुरजिंदर सिंह शूरी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर, अबाउट द ऑपरेशन बिरसा मुंडा। ऑपरेशन बिरसा मुंडा के बारे में भी आप जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। ऑपरेशन बिरसा मुंडा वॉज अ पुनिटिव raid conducted against the Pakistan posed by a Bihar battalion of Indian Army in the month of November 1999। मतलब कह रहा है कि जो ऑपरेशन बिरसा मुंडा था, ये नवंबर 1999 के महीने में भारतीय सेना के बिहार बटालियन, ध्यान रखिएगा, बिहार बटालियन, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा एक पाकिस्तानी जो पोस्ट था उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। इसी ऑपरेशन के तहत किया गया था बिरसा मुंडा, ध्यान रखिएगा। और दिस वॉज द टाइम व्हेन ऑपरेशन विजय हैड ड्रॉन टू अ क्लोज। ये वो टाइम था बिरसा मुंडा का जिस टाइम ऑपरेशन विजय जो है ना खत्म होने वाला था, अपने एंड की तरफ था, तभी ये कहानी हुआ था। बट द लाइन ऑफ कंट्रोल वॉज स्टिल एक्टिव विद द स्पोरेडिक incident of train line of control volumes in a swift and the multi-colossally planned operation to entire the Pakistani post and destroy the killing 17 Pakistani soldiers। देखो, जिस टाइम ऑपरेशन विजय जो है ना खत्म होने के कागार पर था, तो उस टाइम कहानी ये था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल था वो शांत नहीं था, वो भी एक्टिव था। वहां से भी कुछ ना कुछ क्या हो रहा था, पाकिस्तानियों के द्वारा छुटपुट क्या था सर, फायरिंग हो रही थी, सब कुछ हो रही थी वहां से कुछ ना कुछ। तो उस चीज को देखते हुए क्या किया गया भाई, कि जितनी पाकिस्तानी वहां पे पूरी पाकिस्तानी जितनी सारी वहां पे पोस्ट थी, उसको पूरी तरह से भारतीय आर्मी के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था, जिसमें 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स क्या थे सर, मारे गए थे। तो ऑपरेशन विजय कहीं ना कहीं एंड हो रहा था, उसी टाइम ऑपरेशन मुंडा स्टार्ट हुआ था। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विजय की एंडिंग कब थी, तो 1999 नवंबर में इसकी एंडिंग थी। चलिए आगे आते हैं। टर्की अजरबैजान बिगन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाकू, ध्यान रखिएगा, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, यहीं पे हुआ था। तो टर्की और अजरबैजान के बीच में जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसे हम क्या कहते हैं सर, बाकू कहते हैं। तो रिसेंटली ये हुआ है कहाँ पे, सॉरी बाकू में हुआ है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। कौन सा इनका नाम है, आइए उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बाकू एक्सरसाइज द मिलिट्री का वो किन दो कंट्रियों के बीच में होता है, तो टर्की और अजरबैजान, ध्यान रखिएगा, ये बाकू में हुआ है। मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको कि टर्की और अजरबैजान बीइंग अ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल इन बाकू, मतलब एक्सरसाइज का नाम बाकू नहीं है, कहाँ पे हुआ है ये कह रहा है, तो बाकू में हुआ है। बाकू जो है अजरबैजान की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स हम लोग एनालिसिस करते हैं। टर्की एंड अजरबैजान हैव बिगन अ ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज, उसका नाम है मुस्तफा केमल अतातुर्क, ध्यान रखिएगा, मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 कहाँ पे हुआ है सर जी, तो ये बाकू में हुआ है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी अच्छी से। मतलब टर्की और अजरबैजान के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मुस्तफा केमल अतातुर्क, अतातुर्क, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज का नाम है। ये पूछ सकता है कि मुस्तफा केमल अतातुर्क जो एक्सरसाइज है किन दो कंट्रियों के बीच में होता है, तो सर ये होता है टर्की एंड अजरबैजान के बीच में सर होता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ था सर, तो ये हुआ था बाकू में, ठीक है। ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से बनेंगे। डिप्लॉइंग टैंक्स हेलीकॉप्टर ड्रोन इन एन एफर्ट टू द इम्प्रूव द टू कंट्रीज कॉम्बैट द इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब कह रहा है जिसमें दोनों देशों ने क्या किया था, युद्ध के अंतर को बेहतर बनाने के प्रयास से टैंक हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गया, ड्रोन हो गया, ये सभी चीजें क्या किए गए थे, तैनात किए गए थे साथ में।
The exercise involves 600 personnel in an effort to improve the alliance combat interoperability। मतलब कह रहा है अभ्यास में जो दोनों कंट्रीज की जो सेनाएं थी उन्होंने क्या किया, लगभग 600 जो उनके ट्रूप्स थे वो इसमें क्या हुए थे सर, शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा। द मेन पर्पज मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है कि जितने सारे एक्सरसाइज होते हैं उनका मेन पर्पज क्या होता है, क्यों कोई एक्सरसाइज होता है, एवरीथिंग मैंने पढ़ा रखा है। द मेन पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज इज टू इंप्रूव द इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रियों के बीच में एक अच्छी इंटरेक्शन इंप्रूव हो सके, इसके उद्देश्य क्या किया गया था, इस एक्सरसाइज को कराया गया था। आर्मी यूनिट ड्यूरिंग द कॉम्बैट ऑपरेशन टू डेवलप द कमांडर्स मिलिट्री डिसीजन मेकिंग स्किल एंड दियर एबिलिटी टू द मैनेज मिलिट्री यूनिट्स। ये सब इनके क्या थे सर, एक तरह से पर्पस रहे हैं कि किस तरह से ये एक्सरसाइज हो रहा है, इसमें दोनों सेनाओं के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, एक अच्छी स्किल्स उभर के आए, एक अच्छी यूनिट्स को संभालने की ताकत आए। एवरीथिंग जो है ना इस एक्सरसाइज का एक एम और ऑब्जेक्टिव रहा था जो कि टर्की और अजरबैजान के बीच में उभरता। ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर आ रहा है ये कि ये क्या है सर, तो सी ब्रेकर है एआई मिसाइल विथ 300 किमी रेंज राफेल इनवेलिड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। राफेल अनवेल्ड सी ब्रेकर एआई मिसाइल विथ 300 किमी रेंज। अब ये इसके बारे में आइए डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इजराइल्स डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम हैज अनवील्ड अ सी ब्रेकर 5th जनरेशन लॉन्ग रेंज ऑटोनमस precious guided missile system which precisely targeted sea and land target up to range of 300 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वतः सटीक निर्देशक मिसाइल, मतलब कि ऑटोनोमस होगा, इस पे किसी कंट्रोल की इच्छा जरूरत नहीं है कि भाई कोई पर्सन यहाँ पे बैठ के इसको कंट्रोलिंग करे, ऑटोनोमस होगा, ये खुद से कर सकता है। ठीक है, सी ब्रेकर का इन्होंने क्या किया है, एक तरह से इनॉग्रेशन किया हुआ है, या आप कह सकते हो सर जी इन्होंने क्या किया, अनावरण किया है, जो 300 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र और जमीन के लक्ष्यों को सटीक क्या कर सकती है, छेद सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सी ब्रेकर्स किसके द्वारा बनाया गया है, इजराइल डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा अनवील्ड किया गया है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अच्छे से कॉपी पे अपने क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आइएगा, इंडियन नेवी वॉरशिप कंडक्टेड मिलिट्री ड्रिल साउथ कोरियन विजल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आप एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो भारतीय नेवी है उन्होंने वॉरशिप कंडक्टेड मिलिट्री ड्रिल विथ साउथ कोरियन विजल, साउथ कोरियन के साथ किया हुआ है। कहाँ पे हुई थी, क्या चीज है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सभी चीजें हम लोग डिटेल्स में आगे अभी पढ़ने वाले हैं। इंडियन नेवी वॉरशिप कंडक्ट अ मिलिट्री ड्रिल विथ साउथ कोरियन वेसल इन साउथ, ध्यान रखिएगा, ईस्ट चाइना सी में हुआ था। कहां पे हुआ सर, ईस्ट चाइना सी में हुआ था। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरियाई पोत के साथ क्या सैन्य अभ्यास किया हुआ है, मिलिट्री नहीं नेवी एक्सरसाइज हुआ था, इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेवी था किसके संग हुआ है, साउथ कोरियन के संग। कहां पे हुआ है, ईस्ट चाइना सी में हुआ है। The Navy participate exercise is aim enhancing the interoperability and the facilitating the exchange of best practices with पार्टनर नेवीज इन द मैरीटाइम डोमेन। मतलब कह रहा है कि दोनों कंट्रियों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में एक अच्छी साझेदारी हो सके, एक अच्छी एक्सचेंज हो सके, प्रैक्टिसेस हो सके, और एक अच्छी नेवीज पार्टनरशिप मैरीटाइम डोमेन में हो सके, इसलिए इस एक्सरसाइज को किया गया था। तो ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आप एग्जाम में बनेंगे। Indian Navy's indigenously ASW corvette INS Skeleton undertook the exercise with Republic Korean ships ROKS। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्योंगनाम, ठीक है, क्या नाम था सर जी, ग्योंगनाम एंड डेंगू क्लास फ्रिगेट ऑन 28 जून को सर क्या हुआ था, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। अब ये आपको सर क्या दिखाई दे रहा है, एक ड्रोन दिखाई दे रहा है, तो ये किस तरह का ड्रोन है, तो इसके बारे में भी हमें सर जानकारी लेते हुए आगे बढ़नी चाहिए। तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल, मैंने ऑलरेडी आप लोग को एमसीक्यूज में इसकी डिटेल्स पढ़ा रखा है कि इंडिया ने पहली
इंडिजिनियसली मतलब पूरी तरह से भारत में मैन्युफैक्चर किया गया है। ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल डेवलप बाय द ग्रीन रोबोटिक, ध्यान रखिए किसके द्वारा बनाया गया है, ग्रीन रोबोटिक के द्वारा क्या किया गया है सर, बनाया गया है, जिसका नाम क्या है सर, तो इसका नाम है इंद्रजाल, ध्यान रखिएगा क्या नाम है सर, इंद्रजाल। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए इसकी डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल हैज बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड एक ग्रीन रोबोटिक कंपनी है जिसके द्वारा सर क्या किया गया है, ये बनाया गया है, जिसका नाम है इंद्रजाल ड्रोन है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्रोन एज पर द कंपनी द ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल इज कैपेबल ऑफ autonomously protecting an area 1000 to 2000 square किमी against the aerial threats, जो कि ये कैपेबल होगा। एक तो पहली बात ऑटोनोमसली होगा, मतलब कि उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि इसको कोई कंट्रोल करे। दूसरी बात, ये जो प्रोटेक्टिंग एरिया होगा वो 1000 से लेके 2000 स्क्वायर किमी का एरिया को ये प्रोटेक्ट कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा है, ये कंपनी के द्वारा बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं इसकी रेंज, हम एक तरह से कह सकते हैं कि सर इसकी रेंज कितनी होगी, जो कि प्रोटेक्टिंग एरिया होगा तो वो होगा सर आपका 1000 से, ध्यान रखिएगा 2000 स्क्वायर किमी का रेंज होगा। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह, मतलब इसकी रेंज क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कैपेबल होगा ये ऑटोनोमसली, ठीक है। It protects the area assigning and the acting on the aerial threats such as the unmanned aerial vehicles and low radar क्रॉस सेक्शंस टारगेट। मतलब कह रहा है कि ये जो है पहली बात की एक तरह से ऑटोनोमसली है, मैंने बताया इसमें कोई भी इंसान को बैठने की नीड नहीं है, मैंने बताया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, और जो भी एक लोअर लेवल के जो भी रडार सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, रडार क्रॉस सेक्शंस होते हैं, उनको क्या है आसानी से उससे बचाया जा सकता है इस ड्रोन के मदद से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सेना के लिए काफ़ी अच्छा होगा ये। नेक्स्ट आइएगा, इसी के बारे में सर डिटेल से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कहाँ पे एक्सक्लूसिव नेक्स्ट इन द MI-17 हैंगर एंड जम्मू एंड एयर बेस पे किया जा सकता है। तो सिंपल चीज़ है, कंपनी ने कहा है कि जम्मू एंड एयर बेस पर MI-17 हैंगर के बगल में विस्फोटक गिराने के लिए भारत में पहली बार UAV स्मार्ट स्वॉर्म आदि जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। देखो काफ़ी डिटेल से पढ़ने के लिए आपको पुरानी वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, अभी मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे करेंट अफेयर है, थोड़े बहुत नहीं है, 30 लेशन है। 30 लेशन का मतलब आप समझ सकते हो, 30 लेशन का मतलब क्या हो गया, एक लेशन में आपके कम से कम 8 टॉपिक हैं एक लेसन में, तो आप 30 लेसन में मल्टीप्लाई कर लो, कितने टॉपिक हो गए, तो 240 टॉपिक हो गए, मतलब समझ में आ रही है, 240 हेडलाइन हो गए। और ये 240 हेडलाइन आपको पढ़ने में, या मान के चलो अगर हम कह रहे हैं कि 150 भी अगर होता है, अगर इसको पढ़ना है आपको, डिटेल्स एनालिसिस करना है, तो भाई कम से कम 8 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, 6 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको उसको 2 से 3 घंटे में कवर करा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। बस आपको क्लास करना है, या अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें फिर से पढ़ना है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको 4 टॉपिक करके मिलेगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वो भी सेम है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास नहीं किया है और वो चाहते हैं कि सर एक ही जगह पे हमको एक बार मिल जाए, तो वो उनके लिए इसमें मैंने लिया है 1 से लेके पूरे 15 लेशन, ठीक है। अभी कल की जो क्लास होगी 16 से लेके 30 लेशन होगा, तो ये 2 क्लास में मैंने पूरा मर्ज करके आपको जल्दी जल्दी समझाने के लिए एक PDF भी तैयार करके ग्रुप में दे देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑलरेडी मैंने आप लोग को समझा रखा है। तो ये ऑपरेशन जो ब्लू फ्रीडम है, ये डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। काफ़ी बच्चे गलती करके चले आएंगे कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है, ऑपरेशन ब्लू अर्थ था, ये ब्लू फ्रीडम है, टीम ऑफ द स्पेशल फोर्सेस वेटरन, ठीक है, जो भी हमारे रिटायर्ड और फॉर्मर जो भी ऑफिसर रहे हैं उनके द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। तो ये ऑलरेडी मैंने तो आप लोगों को पढ़ा रखा था, ठीक है। आइए इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं क्या है ये। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड द सेक्शन टू टीम क्लाउ, ध्यान रखिएगा सर क्या है, क्लाउ,
to lead a team of a people with disabilities to scale the Siachen glacier. It is will, ध्यान रखिएगा, it will be a new world record for the largest team of people with disabilities. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए जो डिसेबिलिटीज है, जो हैंडीकैप पर्सन है, जो विकलांग लोगों हैं, तो विकलांग लोगों की एक टीम का नेतृत्व करने के लिए क्लॉ को इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध किया हुआ एक टीम बना रखा है क्लॉ के नाम से। यह विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। अब सही बात है भाई, अब सियाचिन ग्लेशियर आपको पता है कितनी ऊंचाई पे है, अगर इस पे कोई डिसेबिलिटीज पर्सन अगर इस जगह तक पहुंच जाता है, सियाचिन ग्लेशियर के पहाड़ तक अगर पहुंच जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको पहुंचाने के लिए ही इनके अंदर एक आत्मनिर्भरता को खुद से और भी स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है, और उनके अंदर एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और बाहर के जो लोग हैं उनके अंदर भी एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। इज दिस लाइव? हाँ जी, बिल्कुल लाइव हैं। देखो एक्चुअली क्या है ना, बाय मिस्टेक अनअकैडमी की तरफ से 2 क्लासेस लग गई हैं 1 PM पे ही। एक तो मेरी प्रीमियम वीडियो चल रही होगी और ये क्लासेस लाइव है, ठीक है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि सर अभी तो उधर चल रहा है एक क्लास, इधर भी चल रहा है। तो ये जो क्लास है लाइव है, जो मेरे संग अभी आप पढ़ रहे हैं, हाय हेलो, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। मेड टू लव, अभी अब आपको नाम समझ में आ गया कि मैं आपके नाम को पढ़ रहा हूँ। तो ये लाइव है और प्रीमियम वाला भी चल रहा है, वो अलग क्लास है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्लास लाइव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ने से इसमें एक फायदा होगा कि ऐसा क्यों किया गया है भारत सरकार के द्वारा। देखो इसको करने का मेन एक मकसद है कि भाई किस तरह से जो हमारे डिसेबिलिटीज पर्सन है, कुछ लोग हमारे देश में अगल बगल ऐसा रहते हैं कि जो डिसेबिलिटीज पर्सन होते हैं या हैंडीकेप पर्सन होते हैं, उनकी देखने का जो व्यू होता है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। वो ये सोचते हैं कि अरे यार डिसेबिलिटीज पर्सन है, ये तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। और उससे क्या होता है कि जो सामने वाला हैंडीकैप होता है या डिसेबिलिटीज होता है, उसके मन में एक चीज़ आती है कि यार मैं तो सच में नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि भाई एक टीम इन्होंने बनाया है, जो भी फॉर्मर हमारे ऑफिसर्स रहे हैं आर्मी के या किसी भी सेगमेंट के, तो उस ऑफिसर की टीम को इन्होंने क्लॉ नाम दिया। अब ये क्या करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए जितने सारे हमारे डिसेबिलिटीज या हैंडीकैप पर्सन होंगे, जो विकलांग होंगे, उनको हेल्प करेंगे कि किस तरह से ये ऊंचाई तक चढ़े। अगर ये चढ़ जाते हैं तो इससे 2 दिन फायदा मिलता है। एक तो पहली बात, इनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार का एक रास्ता खुल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का एक रास्ता खुलेगा। दूसरों के सामने एक मैसेज जाएगा, अवेयरनेस चेंज होगी कि एक अच्छा सा मतलब एक पॉइंट जाएगा कि हाँ कि ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि जो डिसेबिलिटीज पर्सन होंगे, जो हैंडीकैप पर्सन होंगे, उनके अंदर भी एक आत्म मतलब आप कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस जो होगा, वो काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ कि हम भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनके लिए किया गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। सर जीके को कैसे याद करें? ज्ञानेंद्र, जीके को याद नहीं करते मेरे भाई, जीके को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। जिस दिन आपने अपने दिमाग में ये बैठा लिए कि हम चीज़ों को याद कर लेना, वो कभी याद नहीं हो सकती, ठीक है। याद होगा, नो डाउट याद होगा, लेकिन वो एट द टाइम के लिए याद होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं होगा कि मालूम चला आपका फरवरी और मार्च में पेपर है और जनवरी में बैठ के पूरा रट्टा मार लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो कन्फ्यूजन आएंगे ढेर सारे, अरे इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ABCD है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, है ना। तो वो कन्फ्यूजन करेगा। बेहतर ये है कि आप चीज़ों को समझ के पढ़िए, को रिलेट करके पढ़िए। रिलेट करके पढ़ना सीख जाओगे तो हर चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी होगी, है ना। तो हमेशा रिलेट करने की कोशिश किया करो। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या है ये देख लेते हैं। तो इसका वही है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ध्यान रखिएगा। इट एम टू शटल अ कॉमन प्रिपरेशन perceptions of a PT, charity and inability association with the people with disabilities, and the recreated it to one of the dignity, freedom and ability। वही चीज़ है जो मैंने आपको सब कुछ बताया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? पहली बात तो स्टूडेंट्स आज आए नहीं क्लास में, क्यों नहीं आए नहीं पता है। तो जो बच्चे आए हैं क्या समझ में आ रहा है? ज्ञानेंद्र समझ में आ रहा है? अमन समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर है? चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के बारे में जान जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ, कब नहीं स्टार्ट हुआ? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है स्टार्ट हुआ था 2019 में, ध्यान रखिएगा।
बाइक लॉ, ग्लोबल अ टीम ऑफ द फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी एंड द इंडियन नेवी, द ऑपरेशन इज अ सोशल इम्पैक्ट वेंचर एम्ड एंड रिहेबिलिटीज, ध्यान रखें रिहेबिलिटिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको, पीपल विद डिसेबिलिटीज थ्रू द अडॉप्टेड एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, moreover, their focus is also the design and implementation stable large scale employment solution। आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जो मेन इसका पर्पस रहा है, जितने सारे डिसेबिलिटीज़ लोग हैं उनके लिए एक तरह का परमानेंट बड़े पैमाने पे रोजगार के लिए कुछ ना कुछ इस लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट का एक सोल्यूशन बन सकता है फॉर अ पीपल विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल स्पेस। इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट करी है सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ रफाल एयरक्राफ्ट एट वेस्ट बंगाल हाशीमारा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि एयरबेस हाशीमारा कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा सर ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो याद रखिएगा, बहुत कम बच्चे भी जानते हैं एयरबेस के बारे में। तो हाशीमारा जो है सर वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो है ना सेकेंड स्क्वाड्रन किसका सर, राफेल का, वो आया हुआ है। तो पूरी चीज़ें जान जाते हैं राफेल के बारे में कि राफेल को पहली कब खेप आई थी, दूसरी कब आई है और क्या क्या चीज़ें हैं, पहली कहाँ पे आई थी, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल्स में इसके पढ़ लेते हैं। Indian Air Force has formally inducted the second Squadron Rafale jet at West Bengal Hasimara Airways in Eastern Air Command. The event including a flypast heralding the arrival of Rafale to Hashimara, followed by the traditional water of the cannon salute। सिंपल सी बात है, जो पारंपरिक तरह से सलामी दी जाती थी, सलामी दे के सल्यूट करके इसको एक्सेप्ट किया गया है। कहाँ पे है वो ध्यान रखिएगा, हासीमारा एयरबेस पे आया है वेस्ट बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आते हैं सर, recalling the glorious, ध्यान रखिएगा, history 101 squadron which bestowed upon them the little of the falcons, ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, falcons of Champ and अंकुर, टाइटल नाम दिया गया था, इसका टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भदौरिया और युद्ध पर्सनल एंड कंबाइन द जील एंड कमिटमेंट विद द अनमैच पोटेंशियल द न्यूली इंडक्ट प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपके सामने चीजें लिखी हुई है। हासीमारा राफेल विमान से लैस होने वाला दूसरा इंडियन एयरफोर्स का सर क्या है, बेस है। मतलब इंडियन एयरफोर्स का जो दूसरा बेस है वो हाशीमारा है, जिसे राफेल स्क्वाड्रन से लैस किया गया है, वेस्ट बंगाल में है। हाशीमारा इज द सेकंड इंडियन एयरफोर्स बेस टू इक्विप्ड विथ राफेल एयरक्राफ्ट। The first squadron of Rafale jet is station is अम्बाला एयरफोर्स। पहला सर कहाँ आया था, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो था वो अम्बाला था, सेकंड हासीमारा, ठीक है। इंडिया हैज सो फॉर रिसीव 26 राफेल एयरक्राफ्ट आउट ऑफ 36। मतलब जो फ्रांस के संग अग्रीमेंट हुआ था टोटल 36 पे हुआ था, जिसमें से सर 26 भारत ने रिसीव कर रखा है इन ऑर्डर ऑफ द डॉसॉल्ट एविएशन। ये जो डॉसॉल्ट एविएशन है ये कहाँ की कंपनी है सर, तो ये है सर फ्रांस की, ध्यान रखिएगा कहाँ की है सर, फ्रांस की कंपनी है। The first batch of the File Rafale jet arrived in India 29 जुलाई 2020। ध्यान रखिएगा जो पहला बैच आया था राफेल का वो भारत में 29 जुलाई 2020 में आया था, नियरली 4 ईयर आफ्टर इंडिया साइंड इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट विद फ्रांस टू प्रोक्यूर 36 एयरक्राफ्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹59,000 करोड़। आज से ध्यान रखिएगा यही क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, नियरली अ 4 ईयर आफ्टर, ठीक है, इंडिया साइंड, मतलब आपस में ये अग्रीमेंट हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में, जिसमें फ्रांस जो है 36 एयरक्राफ्ट राफेल वो भारत को सौंपने वाला था। टोटल 59,000 करोड़ का सर ये डील था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 59,000 करोड़ का ये डील था, जिसको लेके काफ़ी बवाल चला था कि 60,000 का है, अपोजिशन की पार्टियों ने खुद किया था। तो ये वही चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं।
ठीक है। राफेल जेट आर इंडियाज फर्स्ट मेजर एक्विजिशन ऑफ फाइटर प्लेन इन 23 ईयर आफ्टर द सुखोई जेट वर इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया। मतलब 23 साल में अगर देखो तो ये ऐसा पहला है, इंडिया का फर्स्ट मेजर एक्विजिशन है जिसमें फाइटर प्लेन्स को क्या किया जा रहा है सर, खरीदा जा रहा है, वो भी फ्रांस से। इसके पहले जो लिया गया था वो सुखोई जेट लिया गया था, ध्यान रखिएगा। ये किससे लिया गया था सर, रशिया से लिया गया था, रशिया से भारत ने खरीदा था, लेकिन उसके बाद फ्रांस से ले रहे हैं राफेल। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। राफेल जेट इज़ अ कैपेबल ऑफ कैरिंग द रेंज ऑफ द पोटेंट वेपन्स। पूरी तरह से ये है, राफेल जेट के कई तरह के शक्तिशाली हथियारों से लैस किए जाने वाले सक्षम एयरक्राफ्ट है। तो ये बहुत अच्छा ही है हमारे देश के, और आप सभी को पता भी है बहुत अच्छे से इसकी ताकत क्या है। राफेल जेट के बारे में अगर आप देख लो तो मल्टी रोल राफेल जेट्स ब्यूल्ड बाय द फ्रांस एरोस्पेस मेजर डेशॉल्ट एविएशन। ठीक है, डेशॉल्ट एविएशन कहाँ का है सर जी, तो ये फ्रांस का है, ध्यान रखिएगा। इसी के द्वारा सर बनाया गया है, नोन फॉर द एयर सुपरियरिटी एंड द प्रिसिजन स्ट्राइक। आइए दूसरे न्यूज़ के साथ तरफ चलते हैं। ये भी वही चीज़ है, इसी के बारे में लिखा है। यूरोपियन मिसाइल्स मेकर्स MD-NDA, ठीक है, मेट्रोड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एंड द स्कैप क्रूज मिसाइल विल बी द मिनिस्ट्री ऑफ द वेपन्स पैकेज ऑफ द रफाल। मतलब कह रहा है कि यूरोपियन जो मिसाइल निर्माता है MBDA का जो दृश्य सीमा से परे, हवा से हवा, मतलब कि कह रहा है कि एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल और स्कैप क्रूज मिसाइल राफेल जेट के हथियार पैकेज का एक मुख्य आधार होगा। मतलब इसमें हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। कमरेडी मेरे भाई, ये आपके डिफेंस के चैनल पे हो ना, तो ये डिफेंस के लिए होगा ना मेरे भाई। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी डिफेंस के करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ये सभी के लिए होता है, लेकिन स्पेशली जो है वो आपके CDS के लिए है और FCAT के लिए है, जो अभी पेपर होने वाला है। और इसी में कहीं ना कहीं ये SSC के लिए भी है, और ये UP PSC के लिए ही है। UP PSC क्या, गुजरात PSC, आंध्र प्रदेश PSC, मतलब कोई भी अगर आप स्टेट PCS दे रहे हो उसके लिए भी सफिशिएंट है। काफ़ी डिटेल्स एनालिसिस है, इतना डिटेल्स एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 6 महीने का करंट अफेयर है, ये भी केवल और केवल डिफेंस का है, ठीक है। केवल जितने सारे डिफेंस में इंसिडेंट हुए, या वेपन्स अग्रीमेंट हुआ, या कोई वेपन्स आया, या कोई एक्सरसाइज हुआ, कॉर्पेट हुआ, पेट्रोलिंग हुई, एवरीथिंग जितने 6 महीने के करंट अफेयर हैं वो हम आपको डिलीवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई भी पेपर दे लो, यूपीएससी केवल को लेफ्ट करके, यूपीएससी को अगर आप किनारे कर देते हो, एक्सेप्शनल है ये, लेकिन जितने सारे एग्जाम होते हैं तो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि इन दो कंट्रियों के बीच में हाल ही में कौन से एक्सरसाइज हुए या कहाँ पे हुआ है, भारत और रसिया के बीच में कौन से डील हुए हैं। तो ये हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये ऑल एग्जाम के लिए, और खास करके स्पेशली अगर बोला जाए तो आपका जो CDS का पेपर है अप्रैल में, और FCAT का जो पेपर है फरवरी में, ये दोनों के लिए पूरी तरह से बेस्ट है, ठीक है। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए और पूरी कोर्स को कवर कर लीजिए। इसके बाहर क्वेश्चन, डिफेंस से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आइए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लॉन्च न्यू वेपन्स। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने क्या किया है, लॉन्च किया है ट्रिची कार्बाइन। अब ये क्या है, इसके बारे में आइए पूरी डिटेल्स पढ़ते हैं। ये किस तरह का वेपन्स है, इससे हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने लॉन्च करी है, कौन सी राज्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए इसकी डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली, ध्यान रखिएगा, इन तमिलनाडु। मतलब कौन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है सर, तो ध्यान रखिएगा तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, उसके द्वारा सर क्या किया गया है, त्रिची या ट्राइका कार्बाइन टाइप का एक वेपन्स बनाया गया है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग कैटेगरीज में बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो कॉमरेडी, ध्यान रखना, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये केवल और केवल डिफेंस का है। ये जो आप मेरे संग अभी पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे केवल और केवल डिफेंस की करंट अफेयर मिलेंगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें कंपाइल्ड चाहिए, पूरी करंट अफेयर चाहिए, तो आप मेरे संग रात में 10 PM पे मिल सकते हो। ये ऐप पे क्लास चलती है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको 6 मंथ का करंट अफेयर करा रहे हैं। इसमें वो मिक्स्ड है, उसमें पूरे मिलेंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, अग्रीमेंट, बुक्स,
और अपॉइंटमेंट, है ना, जितनी सारी चीज़ें होती हैं सबके लिए ज्वाइन करना है। तो ये जो चल रहा है वो बेस्ट 300 का चल रहा है, बेस्ट 300। जैसे ये जुलाई का मैंने करा दिया है, अगस्त में करा रहा हूँ, सितंबर कराना है, अक्टूबर कराना है, नवंबर कराना है और दिसंबर कराना है। ये 300 करंट अफेयर हम आपको करा रहे हैं रात में 10 बजे वाली क्लास में ऐप पे। बाकी यहाँ पे हम आप लोग को क्या दे रहे हैं, डिफरेंस की दे रहे हैं, दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है, चलिए, इसका नाम ट्राइका या ट्रिची दोनों दे दिया गया है। वेपन्स का ध्यान रखिएगा, लॉन्च अ न्यू हाई टेक एंड लो साउंड वेपन्स, मतलब एक हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, प्लस इसका जो वेपन्स का साउंड है वो काफ़ी धीमा साउंड है, जिससे सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि भैया यहाँ पे कुछ कहानी हुई भी है। मिनी वर्जन ऑफ द ट्रिची असॉल्ट राइफल TAR, इट वॉज अनविल्ड बाय द जनरल मैनेजर ऑफ द OFT, ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, उनके जो जनरल मैनेजर थे संजय द्विवेदी के द्वारा इसको अनविल्ड किया गया है IOFS इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज ड्यूरिंग अ फंक्शन के उपलक्ष्य में इसको क्या किया गया, अनविल्ड किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ट्रीची या ट्राइका भी बोल सकते हैं इसका, ट्रीची वैसे ट्रीची कार्बाइन भी बोलते हैं और ट्राइका भी बोलते हैं, तो दोनों चीजें सेम हैं। ठीक है, आप एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेगा, पूछा जाएगा कि ट्रीची कार्बाइन हाल ही में किस फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया वेपन्स है। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ सर, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप बिल्कुल सही करके आएंगे। फीचर आपके सामने है, साइज ऑफ द ट्राइका 7.62 इंटू 39 क्या है का पोर्टेबल वेपन्स लॉन्च ऑन द कार्बाइन प्लेटफॉर्म। ये सब उसकी डिज़ाइन है, डिज़ाइन के बारे में दिया। रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज आप एग्जाम में आता है तो 150 टू 175 मीटर की सर क्या है इसकी रेंज है। तो रेंज याद रखिएगा, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप एग्जाम में रेंज से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तरह का लाइटर कॉम्पैक्ट वेपन्स है। कार्बाइन ट्राइका इज अ डिजाइन फॉर द इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर, क्यू एंड सिक्योरिटी पर्सनल फॉर ऑपरेशन दैट कॉल अ कॉम्पैक्ट एंड रिलेबिलिटी पावरफुल इंडिविजुअल ऑटोमेटिक वेपन्स बनाया गया है। देखो, इसको अलग अलग जगहों पे यूज़ हम कर सकते हैं, कहीं भी वो चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। और साथ ही साथ जैसे एयरपोर्ट हुआ एंड फैसिलिटीज़ है, अलग अलग चीज़ों पे स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पुलिस भी यूज़ कर सकती है, पैराट्रूप्स जो हमारे होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे हैं अच्छे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ इसको कर सकते हैं। आगे आते हैं, INS खंजर बिकम द फर्स्ट INS टू कॉल हेरिटेज कोस्टल पोर्ट। ध्यान रखिए क्या है सर, INS खंजर। आइए इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं कि INS या इंडियन नेवल शिप INS खंजर बिकम द फर्स्ट इंडियन नेवी शिप टू कॉल द हेरिटेज कोस्टल पोर्ट ऑफ द गोपालपुर इन उड़ीसा। मतलब ध्यान रखिएगा, ये कोस्ट याद रखिएगा, मतलब भारतीय नौसेना का जहाज खंजर उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर पहला भारतीय नौसेना जहाज सर क्या है, बन गया है। कोस्टल पोर्ट ऑफ द गोपालपुर इन उड़ीसा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। द 2 डे विजिट वाज ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव एज वेल एज द स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन टू कॉमरेट द 75 एनिवर्सरी ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड द 15th एनिवर्सरी ऑफ द 1970 वॉर। 1971 का जो वॉर हुआ था उसकी 50 साल भी कंप्लीट हुए थे, उसके उपलक्ष्य में क्या किया गया था, एक समारोह किया गया था, उसमें इसको कमिश्नाइट किया गया है। The visit of the ship was aimed at enhancing the tie and spreading the awareness with the local populace and aspects of the coastal securities and the maritime operation। जहाज की यात्रा का उद्देश्य तटीय सुरक्षा और समुद्री संचालन के पहलुओं पर स्थानीय लोगों के संग एक अच्छा संबंध और जागरूकता फैलाना था। तो ये सिंपल सी चीजें आपके सामने लिखी गई है। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ शिप कौन कौन थे वो आपको बता देगा, विद द पोर्ट ऑफिशियल एंड डिस्कस द एसेप्ट्स ऑफ द ब्रीथिंग एंड फैसिलिटी टू OTR ऑफ द नेवल शिप एंड द सिक्योरिटी ओवरव्यू ऑफ द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं सर। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, छतरपुर गुजरात, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है, नहीं गंजम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आइएगा, इंडिजिनियसली डिजाइन INS विक्रांत लीव फोर्ट फॉर फर्स्ट सी ट्रायल। ध्यान रखिएगा,
पहले सी ट्रायल के लिए इन्होंने क्या किया है, पोर्ट को लीव कर दिया है। कौन सा? आईएनएस विक्रांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस विक्रांत को इंडिजिनियसली बनाया गया है, मतलब पूरी तरह से इसको भारत में ही तैयार किया गया है। India's first indigenously aircraft, Vikrant, set sail to begin its first sea trial. INS Vikrant was designed by the Indian Navy's Director of Naval Design (DND) and built at a कोचिंग शिपयार्ड बिल्डर लिमिटेड। ध्यान रखिए किसके द्वारा बनाया गया है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा सर बनाया गया है। फर्स्ट सी ट्रायल के लिए विक्रांत को सी में क्या किया गया है सर, भेज दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। दिस एडवांस्ड वॉरशिप इज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द टू एंटिटी टू बिल्ड अ एयरक्राफ्ट करियर फ्रॉम अ ग्राउंड। INS Vikrant has 75% indigenously contained and will be commissioned into the Eastern Naval Command. It will be commissioned into the Indian Navy by August 2022। मतलब अभी अगस्त 2022 में ये क्या कर दिया जाएगा, इंडियन नेवी को पूरी तरह से सौंप दिया जाएगा, कमिश्नाइट कर दिया जाएगा और इंडियन नेवी इसको कहीं पे न कहीं पे खड़ा कर देगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, INS विक्रांत को क्या कर दिया गया, ट्रायल बेसिस पे सी में छोड़ दिया गया है। INS विक्रांत के बारे में डिटेल्स में आप पढ़ लीजिए। इट इज अ 262 मीटर लॉन्ग एंड 62 मीटर वॉइड, हैज हाइट इज 59 मीटर। तो ये सब चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट हैज़ अ 14 डेक एंड अ 2300 कोचेस। इट हैज़ अ टॉप स्पीड ऑफ अराउंड 28 नोट्स। ध्यान रखिएगा स्पीड इंपॉर्टेंट होता है। डिज़ाइन इज अ कम्प्लीटली मॉड्यूल इन 3D मॉड्यूल में इसको क्या किया गया है सर, बनाया गया है, डिज़ाइन दिया गया है। आइए, इंडिया और यूएई नेवी, इंडियन नेवी और यूएई नेवी अंडरटेक अ बाइलेटरल एक्सरसाइज जायद तलवार 2021। ये भी मैंने आप लोग को एमसीक्यूज के रूप में प्रैक्टिस करवा दिया है और जिन बच्चों ने किया उन्होंने एमसीक्यूज में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी करी थी। और ये आप सभी के लिए इंडियन और यूएई के नेवी के बीच में एक बाइलेटरल मतलब दो कंट्रियों के बीच में एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम है जायद तलवार 2021। आइए इसकी डिटेल्स एनालिसिस सर करते हैं, ये क्या है। इंडियन नेवी एंड यूएई नेवी कंडक्ट द बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज जावेद, ध्यान रखिएगा, जायद तलवार 2021 ऑन अगस्त 7, 2021। ध्यान रखिएगा पहली चीज़ें कि इंडियन नेवी और यूएई नेवी के बीच में हुआ था जैद तलवार 2021। कब हुआ था सर, 7 अगस्त 2021 को हुआ था, ऑफ द कोस्ट ऑफ अबू धाबी। कहाँ पे हुआ था सर, अबू धाबी में हुआ था। ये दो तीन चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जैद तलवार 2021 naval exercise was enhance the interoperability and the synergy between the two navies। बहुत सिंपल सी बातें हैं, दोनों कंट्रियों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, एक अच्छी तालमेल हो, इन सबसे को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया था। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड विद INS कोची। ध्यान रखिएगा इंडियन नेवी ने किस फ्रिगेट कौन सी शिप को लेके पार्टिसिपेट किए थे, तो INS कोची को, विद 2 इंट्रीगल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर डिप्लॉय इन द पर्शियन गल्फ। ध्यान रखिए कहाँ पे डिप्लॉय किया गया था सर, पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय किया गया था। फ्रॉम यूएई की तरफ से दफरा, ये कौन सा ले गया था, UAESL को ले गया था दफरा, ठीक है। एंड बेनियान क्लास गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट एंड द AS-65B पैथॉन हेलीकॉप्टर टू का पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। तो ये आपको लिए मेन इंडिया का याद करना है, INS कोची गई थी। नेक्स्ट आइएगा, इंडियन आर्मी कंटिजेंट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 रशिया। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है ना। तो इंडियन आर्मी ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल गेम जो होता है, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स रशिया, इस बार रशिया में हुआ है और इसको कहीं ना कहीं एक तरह का ओलंपिक आर्मी गेम भी कहते हैं। इंटरनेशनल आर्मी गेम क्यों कहते हैं भाई, कि बहुत सारी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है। वैसे ही सेम आपको पता है कोई भी अगर ओलंपिक होता है तो उसमें बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, तो इसको इनडायरेक्टली भी हम लोग क्या कहते हैं, ओलंपिक आर्मी गेम्स कहते हैं 2021 जो कि रशिया में हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ दे गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो हमारा प्यारा भारत ने जीता हुआ है, इंडियन आर्मी ने जीती हुई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th edition of the International Army Games 2021 will be held from 22 अगस्त to 4 सितंबर। ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था, रशिया में।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक हुआ था सर? तो पहली बात 7th एडिशन था, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का, जो कि सर क्या हुआ 22 से लेके आपके 4 सितंबर तक हुआ था 2021, रशिया में हुआ था। द कॉम्पिटिशन विल बी होस्टेड इन 11 कंट्रीज, ध्यान रखिएगा 11 कंट्रीज इन 2021। टोटल 11 कंट्रीज के बीच में ये पार्टिसिपेट एक कॉम्पिटिशन हुआ था, जो कि ध्यान रखिएगा ओवर 280 टीम्स फ्रॉम द 42 कंट्रीज विल compact the game to show their combat skills, professionalism and the determination to win। मतलब कह रहा है कि लगभग 42 देशों की 11 क्या थी, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 देशों में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा 11 कंट्रीज में इसको क्या किया गया था सर, आयोजित किया गया था, जिसमें टोटल 42 क्या था सर, कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। और इसमें 42 में से लगभग 280 टीम बनाई गई थी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में सर पूछे जाएंगे। आगे आते हैं। इंटरनेशनल आर्मी गेम ऑल्सो रिफर एज द वॉर ओलंपिक्स इज एन इंटरनेशनल मिलिट्री sports events which aim to strain the military to military cooperation between the countries and the trust between the participating nation। मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ें मैंने बताया वही चीज़ लिखा है। इसको हम लोग वॉर ओलंपिक्स इंटरनेशनल भी कह सकते हैं, आर्मी गेम्स भी कह सकते हैं, या वॉर ओलंपिक्स भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। From India, 101 members of the Indian Army will participate in the International Army Games, which is organized each year by the Russian Military Defense since 2015। हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये 2015 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा सर? रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2015 से। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Indian contingent will participate in Army Scout Master competitions, Albers, ध्यान रखिएगा, रिंग, पोलर स्टार, स्नीपर, फ्रंटियर, ये सब चीज़ें थी जो चीज़ें इस पे यूज़ किया गया था। 2019 इंडिया है ऑल्सो द होस्टेड द गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन जैसलमेर। 2019 में जो हुआ था वो भारत ने क्या किया था, होस्ट किया था फर्स्ट टाइम इन जैसलमेर एंड होस्ट, ध्यान रखिएगा, एंड हैड स्टूड फर्स्ट इन आर्मी स्क्वाड मास्टर कॉम्पिटिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ITBP induct the first women officer in combat. For the first time, India-China LAC, ध्यान रखिएगा, line of control guarding in the Indo-Tibet border police ITBP force has commissioned its first 2 women, ध्यान रखिएगा, officer in the combat। 2 women officer, Prakriti and Diksha, will be the posted as a company commander in ITBP battalion। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति और दीक्षा को कमिश्नर किया कमांडो के रूप में। आगे आते हैं सर। Here to before a women officer, ITBP were serving in the medical branches were deputations from Indian police services at the top and close। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami and the Deshwal put is a rank assistant commander in the entry level officer rank in the paramilitary or the soldiers Prakriti और क्या है सर, दीक्षा, after the passing of the parade attention and ceremony where they took on the oath serve of the country। ठीक है, ITBP started recruiting women's combat officer in its cadre in 2016 through an all the examination conducted by the Union Public Service Commission UPSC। जैसे आप लोग का होता है वैसे ये भी है। नेक्स्ट आइएगा, निर्भय। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया हुआ निर्भय मिसाइल। कौन सी सर? निर्भय मिसाइल को टेस्ट फायर किया हुआ है। Defense Research and Development Organization has successfully test fired medium range subsonic cruise missile निर्भय। क्या है सर? ध्यान रखिएगा, निर्भय कौन सा है सर? मीडियम रेंज का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ उड़ीसा से इसको टेस्ट फायर किया गया है। निर्भय इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसके बारे में सर जान जाइए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ITCM निर्भय वॉज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च विद मेड इन इंडिया मनिक टर्बोफैन इंजन। ये भी मैंने पढ़ा रखा है, टर्बोफैन इंजन के द्वारा।
First was the first successful test fire of the missile with the indigenously booster engine. It can use both the conventional and the nuclear weapons 200 to 300 किलोग्राम। मतलब स्वदेशी रूप से पूरी तरह से बूस्ट इंजन बनाया गया है और इसको 200 से 300 किलोग्राम के जो भी आपके वेपन्स हो सकते हैं उससे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में द मिसाइल कैन बी द लॉन्च फ्रॉम द मल्टीपल प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। जो स्पीड है 0.7 लेकर 0.9 मैक है और 4 to 7 टाइम फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्पीड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वाड नेवीज टू अंडरटेक एक्स मालाबार एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा क्वाड नेवीज, ठीक है, क्वाड नेवीज टू अंडरटेक एक्सरसाइज मालाबार 2021। तो मालाबार एक्सरसाइज आपको पता है, क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है क्वाड, क्वाड कंट्रीज के जितने सारे मेंबर्स हैं उनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज होता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। बे ऑफ बंगाल, ठीक है, 14 अप्रैल 2012 इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय D55 स्टीम्स इन फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मालाबार 2021। बंगाल की खाड़ी में 14 अप्रैल 2012 भारतीय नौसेना निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS रणविजय D55, कौन सा सर, D55 अभ्यास मालाबार के दौरान गठन किया गया, वहीं पे है बे ऑफ बंगाल में। तो वहीं पे ये एक्सरसाइज सर किया गया है। US Navy carrier strike group CSG-1 participating in the annual bilateral naval field training exercise with the Indian Navy to advance multinational maritime relationship, ध्यान रखिएगा, and mutual security issues। क्वाड कंट्री नेवीज इंक्लूडेड इंडिया हो गया सर, US हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, विल बी कंडक्टिंग द एनुअल मार्वल एक्सरसाइज फ्रॉम 21 अगस्त 2021 ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम इन द इंडो पैसिफिक ओशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे सर हुआ है, कोस्ट ऑफ गुआम इंडो पैसिफिक रीजन में ये सर हुआ था। तो इसको जरूर से लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछते हैं कहाँ पे होता है। द हार्बर, हार्बर का मतलब हो गया सर पोर्ट, ठीक है। फेज ऑफ द मालाबार नेवल एक्सरसाइज विल टेक अ प्लेस फ्रॉम 21 to 24 अगस्त 2021। द सी फेज ऑफ द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड 25 to 29 अगस्त। ध्यान रखिएगा, पोर्ट का जो एक्सरसाइज एक तरह से हम कह सकते हैं, पोर्ट पे जो भी काम होते हैं 21 to 24 अगस्त था और 25 to 29 अगस्त जो था वो सी फेज था। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको कॉपी पे जरूर से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अबाउट द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से क्या इंपॉर्टेंट था, सिंपल सी बातें हैं सर कि दोनों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी हो, एक अच्छी कम्युनिकेशन हो, एक अच्छी सिक्योरिटी लेवल पे पार्टनरशिप हो सके, एक अच्छी टेक्निक को शेयर कर सके, ये सब चीज़ें इसमें थी। और भारत की तरफ से INS रणविजय वॉरशिप एंड INS शिवालिक अलॉन्ग विद द मैरिटाइम, ठीक है, रिकॉन्स्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट P-81 ASW हेलीकॉप्टर स्पेशल फोर्सेस मैरिटाइम कमांडोज, ये सभी लोग मार्कोस यहाँ पे इन्वॉल्व थे इस एक्सरसाइज में। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द मालाबार सीरीज क्या ऑब्जेक्टिव था कि तुम जितने सारे क्वाड कंट्रीज के अंदर कंट्रीज आती हैं सबके बीच में एक अच्छी क्या हो सर रिलेशन बन सके, एक अच्छा उद्देश्य आपस में लेके सभी आगे की तरफ बढ़े, एक अच्छी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके, ये सब चीज़ें इसके अंदर था। नेक्स्ट आइएगा, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया सेट टू कॉन्डक्ट, ध्यान रखिएगा, अल मुहद अल हिंद एक्सरसाइज 2012। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी MCQs में आप लोग को करा रखा है, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में ऑल सेट ऑफ द कंडक्ट दियर फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज, कौन कौन सा था सर, अल मुहद अल हिंद, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अल मुहद अल हिंद टू पार्टिसिपेट द एक्सरसाइज इंडिया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोची reached Saudi Arabia to join the naval exercise, showcase the reflection of growing the defense and military cooperation between India and Saudi Arabia। वही चीज़ें हैं, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वही बनेंगे कि इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में अभी हाल ही में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है, तो याद रखिए कौन सा हुआ है, अल मुहद अल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल मुहद अल हिंद 2021 एक्सरसाइज हुआ है, कहाँ पे हुआ है सर, तो सऊदी अरबिया में ही हुआ है, ठीक है। अब इसके एक्सरसाइज का क्या मतलब है वो ध्यान रखिएगा कि एक्सरसाइज टेकिंग अ प्लेस इज एम्ड राइजिंग अटेंशन इन द गल्फ रीजन आफ्टर द ड्रोन अटैक ऑफ द मर्चेंट टैंकर्स ऑफ ओमान किल्ड ब्रिटिश मिलिशियन एंड द रोमानियन सिटीजन। इसकी वजह से वहाँ टेंशन जो था उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज किया गया था। UK and US pointed a finger at Iran for the attack of the MV
ठीक है, ये सब चीज़ें उसके बारे में लिखा हुआ है। दिसंबर 2020 आर्मी चीफ ऑफ द जनरल नरवेज विजिट द यूएई सऊदी अरेबिया टू फर्स्ट एवर विजिट द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी टू द टू इम्पोर्टेंट गल्फ ऑफ कंट्रीज। ठीक है, आगे आते हैं सर। इंडियन एयरफोर्स बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एटीसी टावर इन लद्दाख। ये खास करके बनाया गया है किसके लिए सर जी? चाइना के लिए, ध्यान रखिएगा, और पाकिस्तान के लिए एटीसी टावर। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। द इंडियन एयरफोर्स हैज बिल्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, ध्यान रखिए, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोबाइल ट्रैफिक कंट्रोल है जिसको एटीसी हम लोग कहते हैं, टावर एट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन लद्दाख। द एटीसी कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ द फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग द ईस्टर्न लद्दाख रीजन। ठीक है, कहाँ पे सर? ईस्टर्न लद्दाख रीजन में इसको क्या किया गया? खड़ा किया गया है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से में दुनिया के सबसे ऊंचे वर्ल्ड हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को इन्होंने क्या किया? बनाया हुआ है। एटीसी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे फिक्स्ड विंग विमानों और हेलीकॉप्टर के संचालन को नियंत्रित करेगा, सब कुछ बताएगा। तो ये भी बहुत अच्छा है। ध्यान रखिए कहाँ पे इसको खड़ा किया गया है, तो लद्दाख में। ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा बनाया गया? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। Meanwhile, India has been considering the multiple option of the developing the airfields in eastern Ladakh, including the Dolt, Beg and Oldie, DOB जिसे कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जो आपका ओल्डी एरियाज है, जैसे लाइक आप कह सकते हो फुकचे और न्योमा, Fukche and Neoma, which are the distance of a few minutes from the line of actual control with China। वही चीज़ मैंने जो आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एयरफोर्स ऑल्सो द डिप्लॉय द इग्ला मैन पोर्टेबल्स एयर डिफेंस। ध्यान रखिए क्या नाम है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इग्ला, इग्ला मैन पोर्टेबल। ठीक है, डिफेंस मिसाइल टू टैकल एनी एरियल्स क्या है? इंक्लूजन बाई एनी adversary aircraft। The Indian Air Force has been regularly deploying the fighter aircraft, including the Rafale MiG-29, to carry out the operation Eastern Ladakh, where there has been disengagement of troops at two locations, including the Pangong Show and the Gogra Height, but both sides have not been एक्सलेटेड। मतलब कि भाई ये सब जैसे प्योंगोंग शो हो गया, गोगरा हाइट्स हो गया, सही दो स्थानों पर सैनिकों की वापसी हुई है। तो उन सब चीज़ों पे नज़र बनाना, और चाइना के संग खास करके पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ, इन सब चीज़ों के लिए खास करके लिए इस टावर को बनाया गया है, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बिल्ड किया गया है और ईस्टर्न लद्दाख में खड़ा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी टेक अ पार्ट ऑफ यूएस नेवी लीड द मल्टीनेशनल सीकेट एक्सरसाइज। अब ये है क्या सीकेट्स एक्सरसाइज? साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन एंड द ट्रेनिंग। जितने सारे कंट्रीज आते हैं इसके गत, उस ट्रेनिंग में, उस एक्सरसाइज में भारत भी क्या है? पार्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट यूएस नेवी लीड द साउथ ईस्ट कोऑपरेशन ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज इन सिंगापुर टू डेमोन्स्ट्रेटेड मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो पढ़ लीजिएगा। सिंपल सा लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली 400 to 10 शिप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 400 ट्रूप्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 20th एडिशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइज बाय द यूएस नेवी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था सर? यूएस नेवी के द्वारा किया गया था। ब्राइट फॉर्मेट एंड इंक्लूडिंग द 20 अदर पार्टनर्स ऑफ द नेशन एंड इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग द इंडिया, ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। कौन कौन से कंट्री से? ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ब्रुनेई हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मालदीव्स, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ट, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम एंड द वियतनाम। ये सभी कंट्रीज ने क्या किया है? इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस अबाउट क्या है? ध्यान रखिएगा, पहले टाइम्स जब हुआ था, फर्स्ट टाइम इन 2002 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज एम इनहेंस द कोऑपरेशन बिटवीन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बाय द incorporating the standardized training and the tactics and the procedure when the face and the crisis। ये सब चीज़ें लिखी हुई है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो क्या रीज़न होता है एक्सरसाइज के लिए। INS तबर पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज कौन कौन? 2021 INS तबर ने पार्टिसिपेट किया है कौन कौन एक्सरसाइज 2021 में? तो इसके बारे में सर पढ़ सकते हैं हम लोग, क्या चीज़ें हैं। इंडियन नेवल शिप्स तबर अराइव्ड, ठीक है, पोर्ट्समाउथ इन इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा सर कहाँ पे ये पहुंचा हुआ है, ये क्वेश्चन आप पे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पोर्ट्समाउथ इंग्लैंड,
to undertake the annual bilateral drill exercise कॉनकन between Indian Navy and British Royal Navy। ठीक है, किसके बीच में होता है कॉनकन? इंडियन नेवी और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच में होता है। कहाँ पहुंचा है सर जी कॉनकन? इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिएगा। Bilateral naval exercise कॉनकन is being held every year since 2004। ये जो कॉनकन एक्सरसाइज है ये 2004 से सर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मतलब कंडक्ट किया जा रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी सिनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन द एचएसएम, तो वही चीज़ें लिखा है दोनों कंट्री के बीच में एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट आइएगा, आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है। किसने ऑर्गेनाइज किया? आर्मी ने 400 किलोमीटर का जज्बा ए तिरंगा रैली मैराथन इन जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जज्बा है तिरंगा। ठीक है, रैली जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? 400 किमी की, तो ये हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर, द आर्मी ऑर्गेनाइज 400 किमी जज्बा ए तिरंगा। ध्यान रखिएगा, जज्बा तिरंगा। ठीक है, ये रिले था या रैली कह सकते हो, मैराथन था। इवेंट वॉज फ्लैग ऑफ मेजर जनरल राजवीर। ध्यान रखिएगा, राजीव पुरी, इसके द्वारा जनरल राजीव पुरी के द्वारा किया गया था। जनरल ऑफिसर ऑफ द कमांडिंग एस ऑफ स्पेयर डिवीजन हु लीड द रियली क्लोजली फॉलोड बाय द मिलिट्री पर्सनल। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है आर्मी के द्वारा किया गया था। 400 किमी था। कौन सा नाम था? जज्बा ए तिरंगा। ठीक है, एक रिले था मैराथन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था। ठीक है, और मोर देन 300 ट्रूप्स आर टू पार्ट, 300 समथिंग हमारे सैनिकों ने इसमें पार्ट्स किया था। और ये सब चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग इट ओवर द यूनिट्स विच इज हैंड द सोल्जर्स एंड द सोल्जर्स इन वॉर। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाली कहानी यहाँ पे कही गई है। इंडियन नेवी कंडक्ट बाइलेटरल, ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम एक्सरसाइज विथ वियतनाम। किसके संग सर? वियतनाम के संग इंडियन नेवी ने किया हुआ है। आइए इसके बारे में डिटेल्स पढ़ लेते हैं। इंडियन नेवी एंड द वियतनाम नेवीज, ध्यान रखिएगा, अंडरटूक अ बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज साउथ चाइना सी। कहाँ पे हुआ था सर? साउथ चाइना सी में हुआ था। स्ट्रेन द डिफेंस इट्स या डिफेंस टाइज अमंग द टू नेवीज फ्रॉम द इंडियन आईएनएस रणविजय। ध्यान रखिएगा, रणविजय एंड द कोरा टू का पार्ट इन द एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे, पूछा जा सकता है। और ये नेवीज के उसके वियतनाम की तरफ से थे, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। बायलेटरल इंटरेक्शंस एंड द कंसोलिडेशन स्ट्रॉन्ग एंड द, ये सब वही चीज़ें लिखा हुआ है दोनों के बीच में कैसे होना चाहिए, क्या एम था। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। 75 मिनट पे था। नेक्स्ट आइएगा, डिफरेंस टाइप बिटवीन द कंट्रीज हैव बीन द रिपोर्ट। ये सब वही से लिखा है। इन जून दिस ईयर द कंट्रीज अंडरटुक द डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग एंड द इंडियन नेवल शिप हैव बीन द फ्रीक्वेंसी एंड द विजिट द वियतनाम पोर्ट्स वियतनामीज फॉर ट्रेनिंग द कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेवीज बिटवीन द रेज ऑफ द ईयर। ये सब चीज़ें वही चीज़ लिखी, क्यों होता है क्यों नहीं होता है। नेक्स्ट आइएगा, ऑल वीमेंस टीम ऑफ 3, ध्यान रखिएगा, आर्म फोर्सेस सुमित मिस मनीरांग इन द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबमिट्स क्या लिखा है, माउंट मनीरांग। ऑल विमेंस ट्राई सर्विसेज, ध्यान रखिएगा, माउंटेनिंग टीम 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मनीरंग 21,625 फीट को सफलतापूर्वक फतह किया और आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए स्मारक गतिविधियों के एक भाग में रूप राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव। 15 मेंबर कितने थे? 15 सदस्यीय अभियान दल को भारतीय वायुसेना द्वारा 1 अगस्त 2021 को वायुसेना स्टेशन न्यू दिल्ली, एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली से क्या किया गया था? फ्लैग आउट किया गया था। जो टीम का नेतृत्व कर रही थी, लीड कर रही थी, विंग कमांडर भावना मेहरा के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की। राजनाथ सिंह लॉन्च डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिक्स 5.0। ठीक है, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया हुआ है डिक्स 5.0 को, डिफेंस स्टार्टअप इंडिया चैलेंज को। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिक्स 5.0 अंडर इनोवेशन डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट ऑफ 5 अगस्त 19 अगस्त इन न्यू दिल्ली में इन्होंने इनिशिएट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रुपीज़ 1000 करोड़ फॉर डोमेस्टिक
ठीक है, डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट थ्रू द IDX इनिशिएटिव फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, मतलब 2021 और 2022 के लिए जो अमाउंट इन्होंने इमार्क करा हुआ है वो 1000 करोड़ है। द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव द बजटरी सपोर्ट्स, मतलब इन्होंने बजटरी सपोर्ट्स भी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि 498.8 करोड़ फॉर द IDX फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 2021-22 और 25-26 के लिए इन्होंने जो बजट किया हुआ है वो किया है 498.8 करोड़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये सब चीज़ें। डेक्स के बारे में क्या, डेक्स इज द प्लेटफॉर्म वेयर इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, थिंक टैंक्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, इनोवेटर्स कैन टूक अ पार्ट टुगेदर टू हेल्प डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर रीच अ फुल्ली पोटेंशियल बाय द कैरिंग अ स्ट्रॉन्ग मॉडर्न वेल इक्विप्ड मिलिट्री एंड इक्वली कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्रीज। डीआरडीओ ने डेवलप किया एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट द इंडियन एयरफोर्स जेट, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चेफ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा रखा है, आप जाके पुरानी क्लासेस हमारी देख लीजिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। Defense Research and Development Organization have jointly deployed the advanced CHEF technology to safeguard fighter aircraft Indian Air Force from enemy, ध्यान रखिएगा, radar threats. Defense Laboratory Jodhpur and the High Energy Materials Research Laboratory Pune have developed the CHEF cartridge meeting equilibriums requirement of the Indian Air Force. The Indian Air Force has started the process induction of a technology after the completion of the successful use trial. चेफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, चेफ इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज बाय द मिलिट्रीज वर्ल्ड वाइड टू प्रोटेक्ट द हाई वैल्यू ऑफ द टारगेट सच एज द फाइटर जेट्स, नेवल शिप ऑफ द रडार्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी गाइडेड मैकेनिज्म्स ऑफ द एनिमी मिसाइल्स। इसके बारे में ही लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नेक्स्ट आइएगा, सेकेंड इंडो कतर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जैर अल बहर पर्शियन गल्फ में सर हुआ था, ठीक है, कतर के बीच में कतारी ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। Second edition of the joint naval exercise Jar al Bahr between Indian Navy and the Qatar Emiri Naval Air Force was conducted between the 9th August to 14th August, ध्यान रखिएगा, in Persian Gulf. The edition of the exercise included the 3-day harbor phase followed by the two-day sea phase. The sea phase comprise tactical and the maritime exercise involving the surface. ये आप पढ़ लीजिएगा, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंडिया की तरफ चल रहा हूँ, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5th एडिशन, ध्यान रखिएगा, इंडिया और कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज काजिंद 2021, कौन सा सर, काजिंद 2021, तो 5वां एडिशन था, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें कहाँ पे हुआ था। ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी कजाकिस्तान में सर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 30 से लेके 11 सितंबर तक हुआ था, 30 अगस्त से 11 सितंबर तक के बीच में ये हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आप पढ़ सकते हैं सर। उसके बाद सर क्या है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इंडियन, ध्यान रखिएगा, इंडिया पवेलियन इनोग्रेट द आर्मी 2021 इनोग्रेशन है, ये क्या है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। पेट्रोल एक्सपो, ठीक है, कुंभिका एयरबेस, अल्बिनो मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड, आर्मी 2021 द 7th एडिशन ऑफ द एनुअल इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अबाउट द फोरम ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद NSC कमांडोज अंडरटेक अ काउंटर टेररिज्म ड्रिल गांडीव, ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। 3rd एडिशन था, पहली बात ध्यान रखिएगा। गांडीव वॉज लॉन्च बाय द लोकेशन NSC 22 अगस्त एंड इट विल कंटिन्यू 28 अगस्त तक, ठीक है। अब हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाते चल रहे हैं, बाकी डिटेल्स आप इसकी एनालिसिस आप पढ़ लीजिएगा। अलग अलग जगहों पे हुआ था, ड्रिल ऑफ द नेम वैलिडिटी क्या प्लानिंग था इसका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। NSC वॉज द रेज ऑफ द 1984, क्या किया गया था, काउंटर किल्स ऑफ फोर्स वो किया गया था। और 13 हाईरेक्स VIP के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में सर ये एक्टिव है। राजनाथ सिंह ने कमिश्नाइट कर लिया इंडिजिनसली बिल्ड ICGS विग्रह को, किसको सर, ICGS विग्रह को, ध्यान रखिएगा। इसकी डिटेल्स आपको पढ़ लेना है सर, डिटेल्स हम अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग हैं नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो मतलब नहीं बनता, तो जो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ICGS विग्रह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, किस तरह का है, क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है। इंडिया एंड जर्मनी कंडक्ट अ ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन, कहाँ पे हुआ था, गल्फ ऑफ एडन में हुआ था इंडिया और जर्मनी के
बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। INS त्रिकंद ने पार्टिसिपेट किया था, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल्स आपके सामने है सर। इंडिया कंडक्ट्स मैरिटाइम पार्टनरशिप नेवल एक्सरसाइज विद अल्जेरियन नेवी, किसके संग सर? अल्जेरियन नेवी के संग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल्स इसका पढ़ लीजिएगा। सब आपको हम दिखा दे रहे हैं, जिससे आप कम से कम बाद में पढ़ो। इसको ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता रखा है सब कुछ। INS तबर एंड तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बिल्ड विद रशिया फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है, वेस्टर्न फ्लीट बेस्ड इन मुंबई। इंडियन आर्मी कंटिजेंट टू पार्टिसिपेट द एक्सरसाइज जापार्ड, ध्यान रखिएगा। जापार्ड एक्सरसाइज में मल्टीनेशनल कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें इंडियन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल्स है जापार्ड के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अबाउट द एक्सरसाइज क्यों होता है ये भी मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को। कंटिजेंट कौन कौन से थे, क्यों था, ये सब हो गया। जापार्ट इज द इंक्लूडिंग द मंगोलिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया एंड बेलारूस। टोटल 70 कंट्रीज थे। और पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, ये क्या थे सर? ऑब्जर्वर थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्वर ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है। गुजरात टू होस्ट द डिफेंस एक्सपो 2021, गुजरात क्या करेगा? डिफेंस का जो एग्जीबिशन है 2022 का, वो क्या करेगा सर? ये आपको होस्ट करने वाला है। ये मार्च में होगा सर, ध्यान रखिएगा, 10 मार्च के समथिंग। तो ये इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखा है डिफेंस गुजरात 2022 announced by the Minister Vijay Rupani, the memorandums of understanding कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट बीच में हुआ था। 100+ कंट्रीज एक्सेप्ट है कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अबाउट इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिशन, ध्यान रखिएगा, मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव कमिश्नाइट। INS ध्रुव को क्या कर दिया गया? कमिश्नाइट कर दिया गया है। कहाँ पे किया गया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव कमिश्नाइट विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश किया गया है। तो ये डिटेल्स ध्यान ले, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, ध्यान रखिएगा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे मेंबर्स हैं उनके बीच में ये एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें हमारी इंडियन मिलिट्री ने भी क्या किया है सर? पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम है पीसफुल मिशन 2021। ठीक है, इंडियन मिलिट्री कंटिजेंट के थे, ध्यान रखिएगा। और पीसफुल मिशन 2021 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। SCO के मेंबर, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक हुआ था ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? होस्टेड बाय द रशिया इन द ऑरेनबर्ग रीजन ऑफ द साउथ वेस्ट रशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 13 टू 25 2021 और 6 एडिशन था, ध्यान रखिएगा, पीसफुल अंडरटेकिंग। बाकी इसके एम्स क्या है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को एम्स के बारे में पढ़ा रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। मिलिट्री कंटिजेंट कौन कौन से थे, क्या क्या चीज़ें कहानी है, ये ध्यान रखिएगा। दल के बारे में ये वही चीज़ लिखी गई है। 3 डे इंडियन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव, ध्यान रखिएगा, इन न्यू दिल्ली बिगिन, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। 3 दिन का था और 8th एडिशन था, ध्यान रखिएगा। कॉन्क्लेव गैदरिंग ऑफ द सर्विंग ऑफ द फॉर्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज न्यू दिल्ली सितंबर 16 to 18। ठीक है। और बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अंडरलाइन कराते चल रहा हूँ। अबाउट कॉन्क्लेव के बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में। ठीक है, ये भी पढ़ लेना आपको। इंडो नेपाल, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 15, ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। सूर्य किरण जो एक्सरसाइज होता है वो किन कंट्रियों के बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। और 15वां जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? पिथौरगढ़ UK उत्तराखंड में सर हुआ है। ठीक है, इसके बारे में है, ध्यान रखिए। 15वां जो एडिशन है इंडिया और नेपाल के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण विल बी हेल्ड 20 सितंबर 2021 पिथौरगढ़ इन उत्तराखंड में सर हुआ था। प्रीवियस जो हुआ था सूर्य किरण वॉज कंडक्टेड इन नेपाल 2019 एक्सरसाइज कॉल्ड ऑफ, ध्यान रखिएगा, 2020 ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। 2020 में नहीं हुआ था पैंडमिक की वजह से। अबाउट द एक्सरसाइज पढ़ लीजिएगा। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या हुआ है? 3rd एडिशन का समुद्र शक्ति एक एक्सरसाइज हुआ है, ध्यान रखिएगा।
इसके बारे में पढ़ लेगा। तीसरा एडिशन था बायलिटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति शेड्यूल द 20 सितंबर टू 22 सितंबर इंडियन नेवल से शिवालिक कंडक्ट, ये शिवालिक ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अराइव इन जकार्ता, इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। अबाउट एक्सरसाइज आपको पढ़ना है खुद से, ठीक है। इंडियन आर्मी टू ऑर्गेनाइज द बिजॉय सांस्कृतिक महोत्सव इन कोलकाता, कहाँ पे सर, कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। बिजॉय ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक महोत्सव कब से कब तक हुआ था, 26 से लेके 27 सितंबर इन कोलकाता में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाक वॉर 1971 का जुबली था, ठीक है, गोल्डन जुबली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के बारे में डिटेल्स है, काफ़ी प्रोग्राम्स हुए थे। डिफेंस मिनिस्टर ध्यान रखिए, सॉरी, डिफेंस मिनिस्ट्री प्लीज ऑर्डर 118 अर्जुन MK1 टैंक्स को ऑर्डर किया हुआ है। आइए किसके संग किया ये भी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल प्रोक्योर 118, ठीक है, मैन बैटल टैंक्स MBTs अर्जुन MK1 इंडियन आर्मी टू ऑर्डर वर्थ ₹7,523 करोड़ विद हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आबादी शार्पनिंग एंड आर्मीज कॉम्बैक्ट एज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर भारत की तरफ। टैंक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। DRDO कंडक्ट सक्सेसफुली मैदान फ्लाइट्स, क्या है सर, टेस्ट ऑफ आकाश प्राइम मिसाइल, ये तो अभी आकाश NG पढ़ा रखा है हमने, ये तो मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर से आगे ये, ठीक है। अभी यहाँ पे सर क्या है, इंडियन कंटीजेंट डिपार्ट्स ऑफ द श्रीलंका, ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति, मतलब मित्र शक्ति किन कंट्री के बीच में होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। 8वां एडिशन था, ध्यान रखिएगा। कब से कब तक हुआ था, श्रीलंका में, ध्यान रखिएगा, 4 से 15 अक्टूबर के बीच, अम्पारा श्रीलंका, इसके बारे में डिटेल्स आपको पढ़ना है सर। अबाउट एक्सरसाइज देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट 4th एडिशन, ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज हुआ था। तो कौन सा एडिशन था, 4th था। कौन सा सर जी, ऑक्सी इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, 4था एडिशन हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। कहाँ पे हुआ था, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज एरियाज में हुआ था। इसकी डिटेल्स आपको पढ़नी है। ये क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 5th कौन सा सर, 5वां, इंडिया और जापान के बीच में बायलिटरल एक्सरसाइज जिमिक्स 2021 बिगन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 से लेके कब हुआ था सर, 8 अक्टूबर में हुआ था, अरेबियन सी में हुआ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेबियन सी, और 6 से लेके 8 अक्टूबर के बीच में हुआ था। इंडिया और UK के बीच में क्या हुआ था, कंपनी लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ध्यान रखिए, क्या नाम था, पहले इसको हिमालय वॉरियर के नाम से जानते थे, बट इसको अजय वॉरियर कर दिया गया, अजय वॉरियर हुआ है, ठीक है। तो अजय वॉरियर ध्यान रखिएगा, चुबुतिया उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल्स है, क्या क्या था क्या क्या नहीं था। उसके बाद सर क्या है हमारा 7th एडिशन, ध्यान रखिएगा, 7th नहीं, सॉरी, 17 ठीक है, 17 एडिशन ऑफ द इंडो US मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17th एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स युद्ध अभ्यास 2021 बिटवीन इंडियन आर्मी एंड US स्टेट, शेड्यूल टू का प्लेस ऑफ 15 से लेके 29 अक्टूबर के बीच में सर हुआ था, ज्वाइंट बेस अल्मोर्स, कहाँ पे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, अल्मेड्रॉप्स रिचर्डसन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलास्का US में सर ये हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट एक्सरसाइज वही चीज़ें लिखा है जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी डिटेल्स, ये आप पढ़ लीजिएगा अबाउट एक्सरसाइज के बारे में। ये क्या है, ये भी मैंने अभी रिसेंटली आप लोग को पढ़ा रखा है, डिटेल्स एनालिसिस। 37th राइजिंग डे मनाया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, NSC ने अपना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, NSG ने। अब कब बनाया है, 16 अक्टूबर को, एवरी ईयर 16 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट करते हैं। 37th एनिवर्सरी इन्होंने 2021 में सेलिब्रेट किया गया है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स है, ध्यान रखिएगा। और 1984 में सर इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको ब्लैक केट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। उसके बाद सर क्या है, DRDO ने सक्सेसफुली क्या किया है, फ्लाइट्स टेस्ट किया है, एक्सपेंडेबल्स एरियल टारगेट्स अभ्यास,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में, अभ्यास के बारे में, हीट, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट ITR, पोस्ट ऑफ बेस लेवल उड़ीसा से इन्होंने क्या किया है सर, इसका टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके डिटेल्स आपको पढ़ना है। अबाउट अभ्यास पढ़ लीजिएगा, क्या है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, ये वही चीज़ लिखा हुआ है सब। उसके बाद सर क्या है, इंडियन नेवी लॉन्च ऑफशोर सेलिंग रेगेटा, इसको अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है। इन्होंने एक दौड़ क्या किया, ऑर्गेनाइज कराया था इंडियन नेवी के द्वारा, उसका नाम था रगाटा, मतलब दौड़ हुआ था। आइए इसके बारे में देखते हैं कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो ऑफशोर सेलिंग रेगाटा फ्रॉम कोची टू गोवा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उसी का एक पार्ट था, सेलिब्रेट किया गया था, इसको किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 400 फुटर्स थे, कोची टू गया। तो कितना था, 360 नॉटिकल माइल्स बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेवल बेस कोची एंड गोवा के बीच का डिस्टेंस था। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है, आपके एग्जाम में डिस्टेंस पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। एंड दिस इज रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर आपके लिए, 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा 25 से 27, मतलब आज अंतिम दिन है। अगर आप यहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं R लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट के संग प्लस 6 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए जल्दी से। एंड डिफरेंस, ये आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इस कोड को अप्लाई करिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा प्लस पे, और सेम एज इट इज़ आपको आइकॉनिक पे भी मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो बेनिफिट उठाइए आर लाइव कोड को अप्लाई करके। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं रात में 10 PM पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।